खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। नोमी राउत मोआबी के हमरा वापस आई और बैतलहम में पहुंची। हमारे लिए आज की पहली तलावत राउत की किताब, उसका पहला बाब, पहली 3 से 6, 14 से 16 और फिर 22 आयत। काजियों की हिदायत के दिनों में मुल्क में काल पड़ा तो यहूदा के बैतलहम से एक आदमी अपनी औरत और 2 बेटों को लेकर निकला ताकि मोआब की सरजमीन में बसे। और नोमी का शोहर अबी मलक मर गया और वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। और उन दोनों ने मोआब की औरतों में से बीवियां कीं। एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम राउत था। और वो वहाँ पर करीबन 10 बरस रहे। फिर वो दोनों महलून और कलियून भी मर गए। चुनांचे वो औरत अपने दोनों बेटों और शौहर से महरूम हो गई। तब वो औरत माँ अपनी बहुओं के उठी कि मोआब की सरजमीन से लौट जाए, क्योंकि उसने मोआब की सरजमीन में सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों पर निगाह की और उन्हें खुराक बख्शी। तब दोनों अपनी आवाज़ें बुलंद करके फिर रोईं और उर्फा ने अपनी सास को चूमा और चली गई, मगर राउत अपनी सास से लिपटी रही। तो उसने उससे कहा, देख, तेरी जेठानी अपने लोगों और अपने माबूद के पास चली गई है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। तो राउत ने कहा, तू ज्यादा जोर ना दे कि मैं तुझे छोड़ दूं और तेरे पास से वापस चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। बस इस तरह नोमी वापस आई और उसके साथ उसकी बहू मोआबी राउत मोआब की सरजमीन से आई। और वो जो जौ काटने के वक्त के शुरू में बैतलहम में पहुंची। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 146, उसकी 5वीं से 10वीं आयत तक। मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद अपने खुदा पर है, जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर को और उनके अंदर की सब चीज़ों को बनाया है, जो अबदन वफादार है और मजलूमों का हक महफूज रखता है और भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद कुबड़ों को सीधा कर देता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सहून, खुदावंद यानी तेरा खुदा अब्दुल आबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। हालेलुया। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। नाराए हम्द। ऐ खुदाम, तेरी बातें रूह हैं और वो जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 22واں باب 34ویں سے 40ویں آیت تک۔ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان ہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔